जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम क्लास 10 ठीक है ना, क्लास 10 लेसन नंबर 3 का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। टू स्टोरी ए अबाउट फ्लाइंग, है ना। टू स्टोरी ए अबाउट, है ना, अबाउट ए फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट। जिनके राइटर कौन है आपके? लीम ओ फ्लेहार्टी, कौन है? लीम ओ फ्लेहार्टी, है ना, इनके राइटर है। चैप्टर का नाम क्या है? टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ठीक है दोस्तों। ये स्टोरी दो लोगों के बीच में है, दो इंसानों के, मनुष्यों के बीच में, ठीक है। एक तो पायलट के बीच में है, दूसरा है आपका पक्षी के, है ना। एक ऐसा समुद्री पक्षी सीगुल जो कि उड़ना नहीं जानता, है ना। ये स्टोरी उसके लिए है, और फिर मैं बाद में आपको पायलट की कहानी बताऊंगा, ठीक है ना। पायलट की भी स्टोरी है इसमें, ठीक। सिंस द, है ना, सिंस द earliest times humans, है ना, have dreamed of conquering, यानी जीतना या भिजा पाना, conquering the sky, है ना। Here are two stories about flying, ठीक। यानी दोस्तों मैंने इसका हिंदी में भी अर्थ कर रखा है। प्राचीन समय से ही मानव प्राणियों ने, जो मानव जो प्राणी है, इंसानों ने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। ये यहाँ दो कहानियाँ उड़ान के बारे में है, ठीक है। एक तो पायलट है, मतलब पायलट जो है ना, तूफान में, बादलों में कैसे उड़ान भरता है, उसे कैसे रास्ता दिखता है ना। एक तो उनके ऊपर की है, ठीक है। और दूसरी है पक्षी, है ना। एक छोटा नवजात जो पक्षी होता है, यंग, है ना, वो कैसे फर्स्ट अपनी उड़ान भरता है, ठीक है। ये पढ़ते हैं। ए यंग सीगुल, है ना, यानी काक, समुद्री पक्षी, है ना। ए यंग सीगुल इज अफ्राइड टू फ्लाई, है ना, हु डज ही कंक्रीज हिज फेयर। यानी दोस्तों एक छोटा समुद्री पक्षी यानी काक उड़ने से डरता है। क्या होता है? उड़ने से डरता है, अफ्रेड टू फ्लाई। वह अपने भय पर विजय प्राप्त कैसे करता है ना। Who does he conquers his conquer, है ना, CONQUER, है ना, conquer his fear, विजय प्राप्त कैसे करता है। और दूसरी कहानी है दोस्तों, एक पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, है ना। स्टॉर्म क्लाउड्स, क्लाउड्स माने बादल होते हैं, है ना, ध्यान रखिए। क्लाउड्स मतलब बादल। क्लाउड्स डज ही अराइव सेफ, ठीक है, हु हेल्प हिम। यानी दोस्तों एक पायलट तूफानी बादलों में खो जाता है। जब वो प्लेन जब चलाता है, वो तूफानी बादलों में चारों तरफ से खो जाता है, तो उसे रास्ता कैसे दिखता है ना, क्या वह सुरक्षित पहुंचता है, ठीक। उसकी सहायता कौन करता है ना। ये कहानी है, ये दो कहानियाँ है ना। मैंने एक पेंटिंग बना रखी है थोड़ी सी, ये पक्षी के ऊपर, ठीक है ना। जब इसके माता पिता जैसे ही उड़ जाते हैं ना, तो इसको उड़ने के लिए कहते हैं, छोटे से पक्षी को। ये पहाड़ के किनारे पर अंदर की तरफ बैठा हुआ होता है, जो उड़ भी नहीं सकता है, लेकिन वो कोशिश करता है, लेकिन वो डरा हुआ होता है ना। एक बार तो वो गिर जाता है थोड़ा। तो ये कहानी है, मैं कहानी आपको हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है ना, जो कि आप समझ जाओ, है ना। जब आप दोस्तों हिंदी में ही समझ जाओगे ना, फिर उसकी ट्रांसलेट हम कर लेंगे, ठीक। समझते हैं इसको दोस्तों। छोटा समुद्री पक्षी, ठीक है, छोटा समुद्री पक्षी पर्वत की बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था। जो समुद्री पक्षी था, है ना, काक, ठीक है ना, जैसे पर्वत होता है ना, उसकी आगे निकली हुई, है ना, सतह, है ना, पोषण, है ना, आगे निकली हुई सतह पर, यानी चट्टान पर अकेला था, है ना। उसके दो भाई और बहन पहले ही दिन उड़ान भर चुके थे, है ना, उड़ान भरकर जा चुके थे पहले ही दिन, क्योंकि वो काफ़ी छोटा था, वो उड़ान नहीं भर सकता, है ना।
पंख अपने फैला नहीं सकता था, ठीक है। तो काफ़ी छोटा था, उसके बड़े जो भाई थे, है ना, भाई और बहन, वो पहले ही उड़ान भर चुके थे, है ना। यह उनके साथ उड़ने से डरता था, समझ गए। ये अपने जो भाई थे, है ना, भाई और बहन थे, उनके साथ उड़ने से डरता था, है ना, उड़ान भरने से। किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख फड़फड़ाने का प्रयत्न किया तो वह डर गया। क्या हो गया दोस्तों? वह डर गया। नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था। जब उसके पंख छोटे थे, है ना, जब उठा, ठीक, जब वो उड़ने की कोशिश भी करता तो वो नीचे की तरफ गिरता, है ना, काफ़ी फैला था समुद्र का, तो वो निकल भी नहीं पाता, समझ गए। तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे। उसे निश्चित रूप से लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? उसके पंख फैलेंगे नहीं, उसकी सहायता नहीं करेंगे उड़ने में, समझ गए। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे वह अपने सुराख में चला गया। जो चट्टान के नीचे उसका होल था, है ना, जिसका घोंसला था चट्टान में एक, है ना, उसमें चला गया वो अपने डर के मारे उसी में चला गया। चला गया जहाँ वह रात को सोया था। क्या हुआ था दोस्तों? रात को सोया था, जहाँ उसने रात बिताई थी, है ना, वहीं वो अपना चला गया वापस, ठीक। जबकि उसके भाइयों और छोटी बहन के पंख उसके पंखों से छोटे थे, क्योंकि उनके अंदर हौसला था, हिम्मत थी, ठीक है, और उनके डर निकल चुका था। भागकर किनारे तक गया, है ना, उन्होंने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए थे, लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सका, जो कि उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। क्या हो रहा था? निराशाजनक प्रतीत। उसके माता पिता तेज आवाज से चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए थे। जब वो उड़ नहीं पाया तो उसके माता पिता जो थे पक्षी, जो वो चहचहाते हुए, मतलब डांटते हुए, है ना, उनकी आवाज़ में डांटते हुए वो आए, उसको डांटा, है ना। उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक वह नहीं उड़ेगा। जब तक मतलब वो नहीं उड़ेगा जब तक उसे ना खाना मिलेगा, ठीक है, ना पीना मिलेगा। परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सका, डर के मारे, है ना, क्योंकि उसके पंख नहीं खुलेंगे, वो गिर जाएगा समुद्र में, क्योंकि वो अभी काफ़ी छोटा था, समझ गए। ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था, मतलब एक दिन पहले हुआ था ऐसे। तब से कोई उसके पास नहीं आया। सब मतलब उससे नाराज़ी रहते थे, है ना, उसके पास कोई नहीं आया, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था, वो अकेला ही उस चट्टान पे बैठा रहा, समझ गए। एक दिन पहले पूरे दिन भर उसने अपने माता पिता और भाइयों व बहनों के साथ उड़ने, है ना, उड़ते हुए देखा था। क्या देखा था? उड़ते हुए। उड़ते हुए देखा था। वे उन्हें, है ना, वे उन्हें उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त करने वाले, अब जो अपने बच्चे थे उनके, है ना, इसके माता पिता जो हैं, इसके जो भाई बहन थे, उनको निपुण कर रहे थे उनके माता पिता, उसकी बहन को और भाई को, है ना, समझिए, निपुण कर रहे थे कला में, किस तरह से मछली पकड़ना चाहिए, किस तरह से उड़ना चाहिए, ठीक है, निपुण प्राप्त करने, लहरों पर तैरने, है ना, क्या चीज़? लहरों पर तैरने, लहरों पर कैसा तैरा जाता है, ठीक है, लहरों से कैसे बचा जाता है, तैरने तथा मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे। क्या दे रहे थे? डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे, है ना।
वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हेरिंग मछली मतलब मछली पकड़ने का, किस तरह से मछली पकड़ते हैं, किस तरह से कैचिंग पावर, हेरिंग मछली पकड़ने और उसे निगलते हुए देखा था। वह एक चट्टान पर खड़ा था, जबकि उसके माता पिता गर्भ से टूटते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, है ना। और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था, है ना। वो एक चट्टान पे बैठा था, ठीक है, और उसके माता पिता दूसरी चट्टान पे से जितनी पक्षियाँ उड़ रहे थे दूसरी चट्टान पे से उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी कायरता का, तो वो उड़ नहीं पा रहा है ना, उसकी कायरता का मजाक उड़ा रहे थे। अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था, जबकि चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। क्या था दोस्तों? उसका मुंह दक्षिण की ओर था, ठीक, दक्षिण की ओर था। बहुत तेज धूप थी। उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पहली रात से कुछ नहीं खाया था, ठीक, क्या नहीं खाया था? पहली रात से उसने कुछ नहीं खाया था, समझे ना। उसके जो माता पिता थे उसके लिए कुछ नहीं लेके आए, क्योंकि जब तक वो उड़ेगा नहीं, उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, उसको भूखा ही रखा जाएगा, समझ गए। वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया और एक टांग को पंख के नीचे छुपाकर एक दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने अपनी एक आंख मूंद ली, एक आंख बंद कर ली दोस्तों उसने, और फिर दूसरी, है ना। जब वो एक चट्टान पर गया, है ना, जैसे ही वो एक चट्टान पर गया, ठीक है, तो उसने एक टांग ऊपर कर ली, ठीक है ना, एक आंख उसने नीचे ली, ठीक। एक आंख उसने मूंद ली, फिर उसने दूसरी भी आंख मूंद ली, है ना, बंद कर ली, और उसने सीने का बहाना लगाया, सोने का बहाना किया। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर भी उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि ये कायर है, ये सो रहा है, ठीक है ना, ये होएगा नहीं, ठीक है ना। उसने अपने भाइयों तथा बहन की अपनी गर्दन में सिर छुपाकर पठार पर ऊँघते हुए देखा था। उसका पिता अपने सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था, है ना। उसका पिता क्या है, पक्षी जो होते हैं अपनी पीठ पर पंखों को साफ करते हैं, ठीक है ना। कभी कभार चोंच को उस पर रगड़ते हैं, पत्थर पर, चट्टान पर, ठीक, क्योंकि वो चोंच जैसी पहनी होगी वो मछलियों को काटने के काम आ जाती है ज़्यादा, है ना, उनको पकड़ने के काम आ जाती है, समझ गए। केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी तथा उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। कभी कभी वह अपने पैरों में मछली को काट रही थी तथा फिर उसकी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। भोजन के दृश्य से उसे पागल बना दिया था, मतलब भोजन जब भूख उसको लगी थी तो उसको एक पागल सा बना दिया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना, ठीक है दोस्तों। हिंदी समझोगे तो उसका ट्रांसलेट अपने आप ही बन जाएगा, समझ गए। तो मैं हिंदी ही पढ़ा रहा हूँ आपको, इंग्लिश का है ना, ठीक है। ट्रांसलेट हम करेंगे बाद में, इसका क्वेश्चन आंसर निकालने में। दोस्तों उसकी जो माँ थी ना, वो उड़ते हुए जैसे ही उसके पास आई तो बच्चा है ना, उसके अपनी मतलब पक्षियों की भाषा होती है गा गा गा, उसने कुछ भोजन अपने लिए लाने की अपनी माँ से प्रार्थना की। ग्वा कोल आ, है ना, व्यंग करते हुए वह उत्तर में चिल्लाई, पर वह दुख से पुकारता रहा तथा एक या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीखा।
जब उसकी माँ जैसे ही वो सोच रहा था कि मेरी माँ मेरे पास आ रही है और खाना लेकर आ रही है, तो उसने जो चिल्लाया गा गा गा, है ना, ठीक, क्या चिल्लाया उसने, गा गा गा, तब वह कॉल आ, है ना, व्यंग करते हुए वह उत्तर में चिल्लाई। उसकी माँ जो है ना, वह दुखी से पुकारता रहा तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीखा। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और वह उसकी ओर उड़ी। वह उत्सुकता से आगे झुका और अपने पैरों से चट्टान को पीटा, मतलब खुशी के मारे उसने अपने चट्टान को पीटा, ठीक है ना, अपने पैरों को। जैसे ही वह उड़ रही थी उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया, है ना, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन थे। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच में था। हैरान होते हुए उसने एक क्षण प्रतीक्षा की कि वह उसकी ओर समीप क्यों नहीं आ रही थी। तब भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। क्या लगाई दोस्तों? डुबकी लगाई। ऊंची चीख के साथ वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष में, कहाँ पर दोस्तों? अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरा। चट्टान पे से सीधे नीचे की ओर गिरा, ठीक है ना, पहले ऊपर उठा, ठीक है ना, फिर नीचे की ओर गिरा। तब एक रुद्राक्षी भय उसके व्याप्त हो गया। जो उसके अंदर जो भय था, है ना, राक्षसी, है ना, राक्षसी भय उसमें व्याप्त हो गया और उसका दिल स्थिर हो गया। क्या हो गया? स्थिर। उसने कुछ भी सुनाई नहीं दिया, ठीक है, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन वह 1 मिनट में समाप्त हो गया। क्या हुआ दोस्तों? उसका जो भय था वो 1 मिनट में समाप्त हो गया। अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया, है ना। उसका जैसे ही वो निकला, जो भय था उसके, राक्षसी भय उसके अंदर जैसे ही निकला, ठीक है, तो उसने अपने पंखों को कैसा महसूस किया? फैला हुआ, समझ गए? फैला हुआ महसूस किया। हवा उसकी छाती के महीनों बालों से टकराई। क्या टकराई? महीनों बालों से जो छोटे छोटे बाल थे ना, जो हवा थी, ठीक है ना, वो टकराई, है ना। तब उसके पेट के नीचे और पंखों के नीचे हवा महसूस हुई। उसने अपने पंखों के किनारों पर हवा काटती हुई महसूस की, मतलब वो थोड़ा सा उड़ना स्टार्ट किया उसने। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। क्या नहीं गिर रहा था? सिर के बल नहीं गिर रहा था। वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। अब वह भयभीत नहीं था, क्योंकि उसके अंदर से भय निकल गया दोस्तों, तो वो भयभीत नहीं रहा, ठीक है ना। उसका सिर चकराने लगा था। फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए तथा वह ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 ग्वाकोल आ, ठीक है ना, जो उसकी भाषा थी, है ना। उसकी माँ अपने पंखों से तेज शोर करते हुए गुजरी। उसने माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया। फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा, है ना। क्या उड़ा? उसके ऊपर से उड़ा। उसने अपने 2 भाइयों और बहनों को अपने चारों ओर घोड़े की भांति आगे उछलकर तिरछी ऊपर उड़ते हुए तथा नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। मतलब एक करतब की तरह करते हुए, ठीक है ना, उछलते हुए अपनी बहन को, माँ को भी देखा, है ना। उसके पिता जो थे वो उसके ऊपर से ही उड़ते हुए उसका हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है, लगे हुए हैं। अब वह समुद्र के पास था। क्या था दोस्तों? समुद्र के पास, ठीक उसके ऊपर से ही वह उड़ रहा था। समुद्र के पास से ही वह उड़ रहा था। उसने विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे। उसने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो क्या देखा उसने? कि हरा नीला, ठीक है ना, नीला समुद्र देखा और जो पहाड़ थे, पत्थर थे, वो तैरते हुए,
ठीक है। उसने जब उसके पंख जब फैले उसने यही देखा, ठीक है। और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया और प्रसन्न होकर काय काय करते हुए लगा, है ना, उसकी भाषा में काय काय करते हुए लगा। उसके माता पिता अपने भाई व बहन इस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे, है ना, यहाँ बैठे थे हरे फर्श पर, यानी समुद्र के एक किनारे पर पत्थर पर बैठे हुए, ठीक है ना। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। क्या बुला रहे थे? चीखते हुए। उसने डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उसने हरे समुद्र पर उठने का प्रयत्न किया। उसके पंख इसमें डूब गए। वह भय से चिल्लाया, चीख मारी और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने का प्रयत्न किया, किंतु वह थका हुआ था तथा भूख से कमजोर था और विचित्र अभ्यास से थक कर चूर था और वह ऊपर नहीं उठ सका। इसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे, ठीक है। जैसी पानी में कोई चीज़ आएगी, है ना, पंख आएंगे तो वो गीला था, है ना, वो काफ़ी छोटा भी था तो वो उड़ भी नहीं पाया, ठीक है ना। फिर उसके पेट में उसे छुआ, यानी उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे, है ना। फिर उसके पेट ने उसे छुआ, यानी पानी में उसको छुआ, उसके पेट को छुआ तथा वह उससे अधिक नहीं डूबा, है ना। वह उस पर तैर रहा था, यानी पानी पर वो तैरने लगा, ठीक है। उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उसके चोंच डोंग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे, यानी उसकी खुशी मना रहे थे कि वो समुद्र के पास जैसे ही आया उसने उड़ने की भी कोशिश की, ठीक है ना। जैसे ही वो समुद्र पर आया था उसकी छाती जो थी वो समुद्र पर लग गई, है ना, और वो डूबा नहीं, तो उसे विश्वास हो गया कि मैं डूबूंगा भी नहीं। और उसके जो और पास के जो उसके माता पिता थे तो उसे मछलियाँ भेंट कर रहे थे खुशी के मारे कि उसको भय निकल गया उसका अंदर, है ना, उसके अंदर से भय निकल गया। उसकी भी प्रशंसा कर रहे थे तथा उसकी चोंच यानी डोंग मछली के टुकड़े भेंट कर रहे थे, है ना। जो मछलियाँ होती हैं डोंग मछली, वो क्या कर रहे थे? भेंट करते। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, ठीक है दोस्तों। क्या कर ली थी? उस छोटे से नन्हे से जो समुद्री पक्षी था काक, है ना, जो सिहोल बोलते हैं, ठीक, उसकी पहली उड़ान भर ली थी। ये वाला चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। चैप्टर 3 है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइंग, है ना, अबाउट द फर्स्ट फ्लाइंग, टू स्टोरी अबाउट फर्स्ट फ्लाइंग, है ना। तो ये स्टोरी है ना हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना, मैं पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। ये टू स्टोरी अबाउट ए फ्लाइंग, है ना, जो मैंने मुझे फ्लाइंग वाली पढ़ाई है, ठीक है ना। अब मैं फ्लाइट वाली पढ़ाऊंगा, प्लेन वाली वो मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये स्टोरी अभी यहाँ तक थी दोस्तों, जो मैंने आपको हिंदी बता दी, ठीक। इसके ट्रांसलेट और इसमें जो भी है क्वेश्चन आंसर वो इन्हीं में से ही बना के लिखने हैं, ठीक है। ये भी आ सकता है यूपी बोर्ड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।